और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब आ गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना आ गया। और जो इसमें अपनी महती भूमिका निभाई है, रवि जी, निर्मल जी और फ्लावर शो कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, मैं उनको अभिनंदन करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि घाटशिला जैसे जगह में आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इतना सुंदर आयोजन किया। ये जरूर ही एक बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ा काम है जो आप लोगों ने बखूबी किया है इस छोटे से जगह में। अब फ्लावर शो जो है, अगर मैं बोलूं इस दो वर्ड है फ्लावर और शो, तो हर शो में फ्लावर की आवश्यकता होती है और उस फ्लावर का आपने यहाँ पर जमावड़ा लगा दिया। ये तो बहुत ही एक अद्भुत चीज है। मानव जीवन के जितने भी आयाम हैं उसमें फ्लावर का, पुष्प का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग किसी का स्वागत करते हैं अपने घर परिवार में, समाज में। देन है हम लोगों के जीवन में कि आप अपने घर आंगन में पुष्प का पौधा लगाइए तो देखेंगे कि जो सुख समृद्धि है वो पुष्प से आती है और पुष्प से हमको बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि अभी बहुत सारे औषधीय गुण के पौधे हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं, तो औषधि है। जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजन कार्यक्रम हो तो पुष्प की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों के घाटशिला के जितने भी वासी हैं उनके जीवन में एक खुशी का जो पल आप लोगों ने दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए पुनः मैं एक बार बधाई देता हूं। और मैं इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सोई, जब पद्मश्री का ऐलान हुआ था हमारे देश में तो सबसे पहले इनको घाटशिला कॉलेज में सम्मानित किया गया था और मेरा सौभाग्य है कि उस दिन हमको वहां जाने का मौका मिला था। और मैंने एक चीज बोला था कि ये पद्मश्री का अवार्ड है, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है और कुछ सैकड़ों लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। उसमें डॉक्टर सोई एक हैं। इस क्षेत्र का नाम उन्होंने पूरे झारखंड का, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
और मजे की बात यह है कि ये हिंदी के प्राध्यापक थे, जैसा कि पता चला, और अपनी भाषा को इस स्तर तक ले गए, पूरा राष्ट्रीय स्तर तक ले गए। तो सर को मैं फिर से एक बार नमन करता हूँ। सर, आपने बहुत ही अपने प्रदेश का, अपने समाज का नाम रोशन किया है। और एक बार मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक यूनिक चीज जो जब ये फ्लावर शो 6th फ्लावर शो का विधिवत सूचना हुआ था बीते हुए कल, उस दिन भी मैंने कहा था, पहले हम लोग देखते थे जमशेदपुर में, कोलकाता में सुनते थे, झारग्राम में फ्लावर शो होता था, लेकिन घाटशिला जैसा जगह में भी इन लोग ये प्रयास को साकार किया और लगातार 5th ईयर कंप्लीट सक्सेसफुली होने का बाद ये 6th ईयर दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस पर्टिकुलर फ्लावर शो। और हम कहेंगे ये सिर्फ ये 6-7 जन जो जुड़े हुए हैं, सिर्फ इनका प्रयास नहीं है, आप सभी का योगदान इस फ्लावर शो को सक्सेसफुली बनाया। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में भी आपका सहयोग ये घाटशिला फ्लावर शो कमेटी के लिए और पुष्प प्रदर्शनी के लिए आपका सहयोग बने रहेगा। और आप सभी से निवेदन है, जो ये दुनिया में हम लोग जब आते हैं, हम सभी अगर देखेंगे तो एक एक माली है। ये इस तरह का शो हमारे महाविद्यालय में भी हो, हालांकि वो कार्यक्रम चाहे एसएनएस विद्या मंदिर परिसर में हो या घाटशिला कॉलेज परिसर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घाटशिला में ये शो होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो कभी किसी बड़े शहरों के बड़े आयोजनों का हिस्सा हुआ करता था फ्लावर शो, आज वो हमारा घाटशिला के इस अंचल में भी फ्लावर शो कमेटी के प्रयास से, रवि जी के प्रयास से ये आयोजित हो रहा है। लगातार 6 वर्षों से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और घाटशिला के तमाम वासी, आप सभी, आप तमाम कमेटी वासियों के प्रति आभार व्यक्त करता है कि आपने इस बेहतरीन आयोजन के माध्यम से घाटशिला को भी उन तमाम बड़े शहरों की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। मैं कामना करता हूं कि ये शो, आपका ये प्रयास निरंतर बेहतर हो और इसके माध्यम से लोगों के मन में, लोगों के दिल में प्रकृति के प्रति जो संवेदना, जिसकी जिक्र कल निर्मल जी कर रहे थे कि प्रकृति के प्रति लोगों के मन में संवेदना कम होती जा रही है, वो फिर से जागे। क्योंकि एक बात तो तय है ना कि प्रकृति के बेहतर किए बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो ये प्रयास हम सब के अस्तित्व के लिए है, हम सब के बेहतरी के लिए है। आप सभी इसमें निरंतर सफल हो, यही हमारी कामना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Go,